गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 कृषि। कृषि में हमने कृषि के प्रकार देखे, उसकी सारणी बना के उनका वर्णन आपको याद करना है। ठीक है। कृषि के प्रकारों में हमने कौन कौन से देखे थे? निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। फिर निर्वाह कृषि के प्रकार 2, फिर उसमें फिर प्रकार आ जाते हैं। निर्वाह कृषि के 2 प्रकार आपने देखे थे, कौन कौन से? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। फिर आदिम निर्वाह कृषि के स्थानांतरित और चलवासी उच्चारण। फिर व्यापारिक कृषि के जो है वाणिज्य कृषि के 3 प्रकार थे, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये देखो रोपण कृषि की फसलें हैं, ये केले की रोपण कृषि है। फसलें भी ध्यान रखनी है आपको, रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है जैसे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रोपण कृषि की फसलें कौन कौन सी है। ये मलेशिया में रबर है ना, ब्राज़ील में कवा, श्रीलंका में चाय वगैरह। ये आज हमारा टॉपिक होगा मुख्य फसलें, भारत की मुख्य फसलें। देखो ध्यान दो, किताब हो जिसके पास वो किताब खोल लो। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। इस पर अंडरलाइन करो। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या उपलब्ध कराती है? कृषि कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैसे कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो उनके लिए उनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है? चीनी के लिए गन्ना चाहिए तो कृषि से मिलता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए तो वो कृषि से मिलता है। तो इस प्रकार कृषि जो है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। इस पर भी अंडरलाइन कर लो। मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कवा मुख्य पेय फसल है। तो इस तरह से फसलों के प्रकार है। जैसे वाणिज्यिक फसल में आ जाती है कपास, ये रेशेदार फसलों में आ गई। वाणिज्यिक फसलों में वाणिज्यिक फसलें जिनको किसान जो है उगाकर सीधा क्या करता है? बेचता है। जैसे सरसों हो जाती है, मूंगफली है, ये वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें हैं। अब पहले हम खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे। खाद्यान्न फसलों में पहली फसल है हमारी चावल। तो देखो चावल ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा भारत में विश्व में चावल ही खाए जाते हैं। भारत में भी चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जैसे जिसमें जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ये चावल की फसल के लिए भौतिक दशाएं हैं या भौगोलिक परिस्थितियां हैं। भौतिक दशाएं, ऐसा प्रश्न आएगा। चावल की भौतिक दशाएं बताइए या भौगोलिक परिस्थितियां। तो ये इसका उत्तर यहीं से है, भौगोलिक परिस्थितियां, कि चावल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए, आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी, ये सब जो है चावल की फसल के लिए इसकी क्या है? भौतिक दशाएं हैं। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रश्न बनते हैं, इनके ध्यान रखोगे आप। चीन चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ये ऊपर भौतिक दशाएं हो गई थी। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष से 3 फसलें उगाई जाती है। जहाँ इस चावल की फसल के लिए अनुकूल जलवायविक दशाएं हैं, अनुकूल भौतिक परिस्थितियां हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। ये जो भौतिक परिस्थितियां कौन सी? यही कि चीका युक्त मिट्टी हो, आर्द्रता हो, वर्षा की अधिक होती हो, वहाँ पर जो है चावल की 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। यानी एक फसल काटते हैं, दूसरे प्रकार के चावल बो देते हैं। अमन, ओस, बोरो, ये 3 प्रकार की चावल की किस्में होती है अपने भारत में, अमन, ओस, बोरो। तो ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में जो ये फसलें 2 से 3 फसलें उगाई जाती है।
ठीक है, तो ये हो गया चावल। इम्पोर्टेंट भी है चावल के लिए। भौतिक दशाएं बताइए, या चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखो गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय, शस्य कर्तन यानी क्या होता है, कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ये गेहूं की फसल के लिए भौतिक दशाएं हैं कि गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा भी चाहिए और फसल की कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए। गेहूं की फसल के लिए पहले सर्दियों में बोया जाता है। वैसे अपने यहाँ पर रबी की फसल है गेहूं, तो उसमें जो है कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए, जिससे गेहूं अच्छा पक जाता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, शीत ऋतु में। और रबी की फसल, हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, जायद। तो गेहूं कौन सी फसल है, रबी की। और ये अपने मक्का, जवार, बाजरा ये खरीफ की फसल है। ये इधर आप चित्र भी देख सकते हो, गेहूं का शस्य कर्तन, ये कटाई हो रही है, आजकल मशीनों से होती है, पहले तो हाथ से ही होती थी। ये चावल की कृषि कर रहे हैं लोग, देखो तो किताब हो आपके पास हो। ये बाजरे की कृषि है, बाजरा उगा हुआ है, देखो। ठीक है, अगला है मिलेट। ये मोटे अनाज जैसे अपने जवार बाजरा होता है ना, उस तरह है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाई जाती है। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जवार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। ये उसका हो गया मिलेट का। भारत में मोटे अनाज के रूप में जवार, बाजरा और ये रागी उगाए जाते हैं। और मिलेट कहाँ उगाया जाता है, नाइजीरिया, चीन और नाइजर में। हमारे भारत में नहीं है ये। हमारे भारत में मोटे अनाज के रूप में जवार, बाजरा और रागी है। ठीक है, अगला देखो, ये मक्का की कृषि हो रही है। चित्र देखो मक्का की कृषि का। ये कपास की कृषि का चित्र है, देखो ये कपास, ये सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये कपास है। तो आपके पास किताब हो तो आप देखना। इधर देखो ये क्या है, ये मक्का। ये क्या आप जानते हैं, ये देखो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ना। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। कोई सफ़ेद मक्का है, एकदम पीला है, ये रंग बिरंगे दानों का है, इस तरह से। तो देखो मक्का अभी आ रहे हैं मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, ये भौतिक दशाएं मक्का के लिए, मक्का की फसल के लिए भौतिक दशाएं यहीं से। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये भौतिक दशाएं मक्का की फसल के लिए मध्यम तापमान, वर्षा भी चाहिए होती है, थोड़ी धूप भी चाहिए होती है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए, जिस मृदा का जो है ज़्यादा अपर्दन न हो, ऐसी मृदा चाहिए, ऐसे समतल मैदान में। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ये इन देशों में जो है मक्का का उत्पादन होता है। ये भी पूछा जा सकता है। कपास इम्पोर्टेंट है। कपास देखो, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ये कपास के लिए भौतिक दशाएं। ठीक है, ध्यान रखोगे सभी फसल की भौतिक दशाएं आपको लिखनी है, प्रश्न दूंगी मैं। ठीक है, भौतिक दशाएं किसके लिए, कपास के लिए। तो वीडियो देख के लिखना कहाँ से लिखनी है। जैसे प्रश्न आता है कपास के लिए भौतिक दशाएं बताइए, या कपास के लिए किस प्रकार की भौतिक दशाएं या भौगोलिक दशाएं चाहिए, तो इस तरह उत्तर आपको यहाँ से इसकी की जगह आपको कपास लिखना है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रही दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। यहाँ तक
ठीक है। ये कपास के लिए भौतिक दशाएं या भौतिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं, जलवायु कारक, ये पूछे ना कि कैसी जलवायु क्या चाहिए, तो भी यही बात है। कपास इम्पोर्टेंट है जलवायु इसके भौतिक दशाओं के लिए, चावल भी इम्पोर्टेंट है, गेहूँ भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जो है भौतिक दशाएं बोर्ड में पूछी जाती है इनकी, ठीक है। तो इसकी नहीं लिखनी है, इसकी की जगह क्या लिखनी है, कपास की। कपास की वो पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इस तरह। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। ये भी आप करोगे कि भारत में, विश्व में जो है कपास का उत्पादन कौन कौन से देशों में होता है। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों में जाता है। इससे क्या बनता है, सूती वस्त्र, किससे, कपास से, ठीक है। पटसन देखो, पटसन, इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सुनहरा रेशा, पटसन को, ठीक है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, पटसन को। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, इसके लिए पटसन के लिए भौतिक दशाएं हैं। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। तो पटसन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक ये सुनहरा रेशा वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, पटसन को। और ये इसके लिए भौतिक दशाएं हो जाएगी यहाँ से। और ये कहाँ, भारत और बांग्लादेश जो है विश्व में पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है, ठीक है। अब थोड़ा कॉफ़ी देख लो या कल देखें, चलो अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक के भौतिक दशाएं और ये कहाँ विश्व में कहाँ उत्पादित होते हैं, ये ध्यान रखोगे आप।